राधे राधे दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का टाइप फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। तो टाइप 2 है कि संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न। इसका लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो इसका 11 नंबर क्वेश्चन है कि जांच करें कि क्या स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये बिलोंग्स यानी कि इससे ये संबंधित है। कैपिटल N जो है प्राकृत संख्या है और ये n जो है वो माना गया है पावर के रूप में। ठीक है, तो छोटा n जो है वो प्राकृत संख्या का मतलब हिस्सा है, ये इसको डिनोट कर रहा है और पूछ रहा है कि 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। यानी यहाँ पे n के जगह पे कुछ भी रखेंगे तो इसका क्या इकाई अंक 0 आएगा, ये हमको जांच करके बताना है आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो एक्सरसाइज है 1.2 और टाइप है सेकेंड। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है और 11 का पहला है स्मॉल n बिलोंग्स टू, ठीक है, ई की तरह करके ऐसे बिलोंग्स टू कैपिटल N और पूछा है 15 का पावर n का इकाई अंक 0 है कि नहीं है, 0 है या नहीं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, जांच करके बताना है। तो लास्ट में 0 लाने के लिए हम लोग के पास 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब तो 0 आएगा। 5 दूनी का 10 होगा तब तो 0 होगा लास्ट में। तो इसको चेक करते हैं, 15 का पावर n है ना, तो 15 का पावर n का इकाई अंक पूछ रहा है 0 होना चाहिए। तो यदि हम लोग n के जगह पर 1 रख देते हैं, चाहे 0 ही रखते हैं, और 15 n के जगह पे 1 रखते हैं, 2 से चेक करते हैं। तो यदि 15 n के जगह पे 0 रखेंगे यानी 15 का पावर 0, तो 0 तो पावर में होगा तो वो संख्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 नहीं आया। अब 15 का पावर 1 रखते हैं, तो 15 का पावर 1 रखेंगे यानी 15, तो इकाई अंक तो 5 हो गया। 2 रख के चेक करते हैं, 15 का पावर 2, तो 15 का पावर 2 रखेंगे यानी 225, तो इसका भी इकाई अंक 5 आया। तो कभी भी लास्ट में 0 लाने के लिए 2 और 5 का गुणा चाहिए, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर तो 15 आ रहा है, 15 जो है वो 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है। 5 तो है लेकिन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 0 इकाई अंक नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 15 का पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पूछा नहीं है इतना लेकिन लिख सकते हैं, क्योंकि अंत में यानी कि इकाई अंक में, ठीक है, इकाई अंक में शून्य लाने के लिए 2 और 5 का गुणा चाहिए। ठीक है, ऐसे बता देंगे। तो इतना नहीं बता कि एक लाइन में बता सकते हैं कि इसका कभी भी शून्य नहीं हो सकता है इकाई अंक। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा दिया है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 का पावर n का इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, अब 24 का पावर n चेक करना है और इकाई अंक चाहिए 5। 2 नंबर 24 का पावर n है और इकाई अंक चाहिए, इकाई अंक 5 है या नहीं। तो 24 का पावर n है तो 24 का पहले गुणनखंड करते हैं हम लोग। ठीक है, 24 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 तिया का 24, तो ये 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 यानी कि 2 और 3 में टूटा।
तो 2 और 3 में टूटा। 24 का पावर n का इकाई अंक, ठीक है। यहाँ पर गुणा करने पर 6 आ जाएगा ना, ये 4 चौका 16, तो 5 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5 चाहिए था, 5 लाने के लिए क्या चाहिए, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन चाहिए, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब लास्ट में 5 आएगा, ठीक है, दिख रहा है। तो 5 1 का गुणा रहेगा तब 5 आएगा, ठीक है, यानी कि 5 गुणे में रहे किसी के भी तब 5 आएगा विषम संख्या के। तो यहाँ पर 3 है लेकिन 2 दिया है, तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 5 तो आएगा नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। आगे देखेंगे 3 नंबर, तो तीसरा है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए संख्या 21 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है का मतलब इकाई अंक 0 होगा, समाप्त का मतलब लास्ट वाला, तो लास्ट वाला हम लोग इकाई होता है ना, तो 0 पर समाप्त हो सकता है का मतलब पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या 0 होगा इसका, यदि 21 का पावर n है, ठीक है। तो चलिए जांच करते हैं। तो क्या दिया है, 21 का पावर n चेक करना है और 0 पर समाप्त है या नहीं, ठीक है, ये चेक करना है, या फिर इकाई अंक 0 है कि नहीं, इकाई अंक 0 है या नहीं, ठीक है, तो ये चेक करना है हम लोग को। इसके लिए क्या करेंगे कि तो पहले 21 का गुणनखंड करते हैं, तो 21 का गुणनखंड क्या होगा, 3 7 21, 3 और 7, अब तो कोई होगा नहीं, तो लास्ट में यानी कि इकाई अंक 0 लाने के लिए क्या हम लोग का चाहिए, तो गुणा में चाहिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब तो गुणा में लास्ट में 0 आएगा। 2 5 10 कभी भी, ठीक है, गुणनखंड कभी भी आए ऐसे तो ध्यान देना है कि उसमें 2 और 5 है कि नहीं है, अगर है तभी 0 आएगा, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो लिखेंगे 21 का पावर n, 21 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे करेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए संख्या 8 का पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। 8 का पावर n 5 पर समाप्त हो सकता है, ये जांच करना है, ठीक है। 4 8 का पावर n, ठीक है, 5 पर समाप्त है या नहीं है, 5 पर समाप्त है या नहीं, ठीक है, नहीं, तो इकाई अंक 5 या फिर लास्ट वाला 5 सेम बात है। तो पहले क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड चेक करेंगे, क्योंकि 5 लाने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर 8 का गुणनखंड क्या क्या निकलेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो केवल 2 2 आया, तो यहाँ पर 5 तो आया नहीं, 5 का गुणा विषम संख्या से करेंगे तब लास्ट में 5 आएगा, तो लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 8 का पावर n 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। 5 लाने के लिए क्या क्या चाहिए, विषम संख्या का यहाँ पर लिखते हैं नोट बना के, नोट में लिखेंगे कि अंत में 5 लाने के लिए विषम संख्या का 5 के साथ गुणा होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, तो अब आएगा हम लोग का कितना, लास्ट में 5 आएगा, ठीक है, ये नोट ध्यान देना है हमेशा।
आगे करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन 5 है कि जांच करें कि क्या कोई प्रकृत संख्या n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए संख्या 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ भी 0 पर लास्ट करना है। 5वां है 4 का पावर दिया है n और कह रहा है कि 0 पर समाप्त है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट में 0 लाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए था? तो 0 लाने के लिए 2 और 5 का गुणा चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं कि 4 का गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है कि नहीं है। तो 4 का गुणनखंड होगा 2 दूनी का 4। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड में तो 5 आया नहीं कहीं, तो नहीं आया तो लिख देंगे 4 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब एक नोट यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि 0 लाने के लिए क्या चाहिए। तो लिखेंगे कि अंत में 0 यानी कि 0, ठीक है, 0 लाने के लिए, 0 लाने के लिए सम संख्या का 5 के साथ, ठीक है, सम संख्या का 5 के साथ गुणा होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। ये बातें ध्यान देने हैं नोट वाले दोनों नोट वाला बात एकदम ऐसे करके रेड पेन से स्टार दे दीजिएगा कि ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बाद में एक बार समझ जाने पे बाद में दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर है कि जांच करें कि क्या कोई प्रकृत संख्या n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए संख्या 7 का पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। तो 6 नंबर है दिया है 7 का पावर n और कह रहा है कि 5 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो लास्ट में 5 लाने के लिए क्या था? विषम संख्या का 5 के साथ गुणा। तो यहाँ पर पहले 7 का गुणनखंड चेक करते हैं कि विषम संख्या के साथ 5 का गुणा है इसमें कि नहीं। तो 7 का गुणनखंड 7 एकम 7, इसमें 5 तो कहीं आया नहीं। तो विषम संख्या तो आया लेकिन 5 नहीं आया। तो 5 आया नहीं तो लास्ट में 5 कैसे होगा अंत में? तो लिख देंगे 7 का पावर n 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः में एक नोट में हम लोग पहले लिख चुके हैं कि विषम संख्या के साथ 5 का गुणा रहेगा तब 5 आएगा अंत में। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये 6 तक। अब बार बार ये नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार लिख चुके हैं हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।